डिफरेंट एंगल। जादू टोने से इलाज करने वालों को तो आप जानते और पहचानते ही होंगे, लेकिन आज मुरादाबाद में एक ऐसे दिमागी डॉक्टर सामने आए हैं जो मीडिया के कैमरों के सामने खुद को कल की भगवान का अवतार बड़ी जोर शोर से बताने में लगे हैं। जरा सुनिए इन जनाब का बयान। हूँ क्योंकि ऐसा मुझे 5 साल की उम्र में ही मेरे गुरुजी ने बता दिया था। मेरे गुरुजी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। मैं आपको अवतार मानने के लिए कह कब रहा हूँ आप मानो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पोजीशन पे इस समय दुनिया है, अगर अब भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। अच्छा डॉक्टर, आप दोनों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा भी और विष्णु भगवान का अवतार 10वां अवतार, ठीक है, 64 कला अवतार से। चलिए अब आपको इन डॉक्टर साहब का पूरा परिचय दे देते हैं। दरअसल इन जनाब का नाम डॉक्टर आदित्य शर्मा है और इन्होंने अपना क्लिनिक सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पीली कोठी चौराहे पर हाल ही में शुरू किया है। लेकिन इस तरह के बयान को पब्लिक स्टंट कहें या फिर ये डॉक्टर खुद किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हैं, ये तो ईश्वर ही बेहतर जानते हैं। लेकिन आज इन्होंने किसी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने क्लिनिक पर ही अपने मन की सारी भड़ास निकाल डाली। कुछ दावे तो इतने हास्यप्रद थे जो सिर के ऊपर से ही उतर गए। जरा सुनिए डॉक्टर साहब के ये अनोखे दावे। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाएं तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे वो मरीज। लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% है, नहीं होगा। इसका रीजन डॉक्टर साहब? कुछ रीजन समय आने पर दूंगा। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया। दरअसल इन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताया और फिर कोरोना पर बोलना शुरू कर दिया। इन डॉक्टर साहब के दावों की हवा सीएमओ मुरादाबाद MC गर्ग ने उस समय निकाल दी जब मीडिया कर्मियों ने इनके दावे सीएमओ के सामने पेश किए। सीएमओ का कहना है कि पहली बात तो ये है कि डॉक्टर आदित्य शर्मा का कोई रजिस्ट्रेशन ही उनके विभाग में नहीं है, और अगर ये कोरोना को लेकर कोई उल्टे सीधे दावे करते हैं तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो मेरी जानकारी में तथ्य लाए गए हैं कि कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दावे कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, तो उन दावों के बारे में जांच पड़ताल करके ही कुछ बताया जाना उचित होगा और उसके द्वारा किए गए दावों का एकदम से हम उसको वो नहीं ले सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है। मगर जो मोटे तौर पे मेरी समझ में आया है कि उसके दावों में कोई तथ्य नहीं है और वो केवल गलत बातों का भ्रामक प्रचार कर रहा है और जनता को भ्रम में डाल रहा है।